सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं कि साईं बाबा अपने भक्तों को कैसे अनुभव देते हैं। और आज एक सच्ची कहानी अपने पारिवारिक मित्र की हम लेकर के आए हैं, जिनके जीवन को बाबा ने कैसे संवारा, उनके परिवार के जीवन को, जो एक एक पैसे के मोहताज थे। और आज मैं बताऊं कि वह साईं परिवार जब से हमसे जुड़े वो लोग साईं के अनन्य भक्त ही थे। और हम उनसे जुड़े तो पता चला कि सब लोग जब साईं भक्त हैं तो एक आत्मीय लगाव हुआ। और मैं जब उनकी कहानी जान पाया, वह परिवार कैसे आगे बढ़ा, तो मैंने सोचा कि आप तक भी वह कहानी हम शेयर करें। तो आज मेरी जुबानी हमारे पारिवारिक मित्र की कहानी और थोड़ी सी कहानी मैं अपनी भी बताऊंगा, जो मेरे माता जी के ऊपर बाबा की कृपा हुई और उन्होंने साईं बाबा का अनवरत रूप से साल में 2 बार भंडारे का आयोजन कराना स्टार्ट किया। तो आज बाबा की कृपा के बारे में सबसे पहले यह जानते हैं अनुभव कैसे होता है। सभी लोग साईं बाबा का 11 वचन, हमारे सभी साईं परिवार जानते होंगे कि साईं बाबा का 11 वचन है क्या। साईं बाबा के 11 वचन में जो चीज़ें लिखी हैं सेम वही अनुभव आपको प्राप्त होता है। जैसे लिखा है, पहले साईं बाबा का 11 वचन हम लोग जान लेते हैं, फिर हम बताते हैं अनुभव कैसे होता है। बाबा ने उसमें 11 वचन में लिखा हुआ है, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानूं, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले नानन्य। ये साईं बाबा का 11 वचन है। तो बाबा की अनुभूति कैसे होती है? बाबा कहते हैं, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। मैं आपको इसी पे कहानी बताना चाहता हूँ। सबसे पहला अनुभव जो हमारे परिवार का, मैं थोड़ा सा उसके बाद अपने पारिवारिक मित्र की कहानी बताऊँगा। सबसे पहले अनुभव आप जाने कि मेरी माता जी साईं बाबा की अनन्य भक्त हैं, मेरा पूरा परिवार अनन्य भक्त है। और मेरी माता जी जब बहुत ही कष्ट में होती थी तो बाबा को ही याद करती थी। माता जी को ब्लड प्रेशर, और एक बार उनको क्या हुआ कि उनके पैर में जो है मलेरियल एक फीवर होता है जो उनके पैर में उतर आया, जिसको हाथी पाँव या एलिफेंट फुट का रोग कहते हैं। उनका पैर एक सूजन हो गया। माता जी बहुत ही कष्ट में रहने लगी, हम लोग भी बहुत कष्ट में, बहुत दवाएं चली। और माता जी का मेरे साईं बाबा में एक अनन्य अगाध श्रद्धा थी। और बाबा की कृपा से मैं आपको बताऊं, बहुत सारे दवा वैद्य और जितने भी दवाएं, मतलब आप समझिए आयुर्वेद से लेकर के और एलोपैथ तक जो भी दवाएं हो सकती थी सब कराया गया। उनका ब्लड प्रेशर लो होने लगा, उनका पैर में दर्द होने लगा, हम लोग काफ़ी विचलित हो गए, पूरा परिवार विचलित रहा और माता जी का स्वास्थ्य सुधर ना पाए। हुआ क्या, मेरी माता जी ने कहा कि मुझे साईं बाबा की ऊदी ला कर दो और मैं इसी का प्रयोग करूंगी, और यही होता था। और मैं बताऊं, उनके लिए मैं हवन भी करता था, वही हवन जो मैं आप लोगों को भी बताता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। तो होता क्या था कि माता जी ने जो भी दवाएं किया, दवा चलती रही, लेकिन जब तक दवा चलती रही तब भी ना काम करे। तो माता जी ने जब ऊदी लगाना शुरू किया, मैं आपको बता रहा हूं कि वही दवा ऐसी काम करने लगी कि आपको मैं बताऊं कि माता जी का सब रोग सही हो गया। आज माता जी स्वस्थ हो गई। बीच में मैंने एक ब्लॉग में ये भी बताया था, माता जी को पैरालाइज का थोड़ा सा अटैक आया था, वो भी प्रभु की कृपा से ही सब सही हुआ। और माता जी मेरी अनन्य भक्त होने के कारण बाबा का भंडारा हर साल में 2 बार कराती है अनन्य रूप से। और समस्त जिस गांव में हम लोग हैं, पूरे गांव के लोगों को, एक एक परिवार, एक एक बच्चे को, पूरा परिवार, पूरे गांव के परिवारों को भोजन कराती हैं। और उनकी यह अगाध श्रद्धा, इसी का मैंने भी संकल्प लिया कि माँ ने यह भंडारा शुरू किया है तो ये ऑल लाइफ चलता रहेगा। और उसी लिए मैं भंडारे का भी आयोजन करता हूँ साल में 2 बार।
तो वो चीज़ हो गया। अब आती देखिए माता जी का हर चीज़ कष्ट ऐसे दूर होता गया, पारिवारिक जो भी टेंशन थी वह दूर होती गई और बहुत सारे ऐसे कष्ट से जिससे हम लोग निकलते गए। अब यहाँ पर हमारे पारिवारिक मित्र का मैं कष्ट बता दूँ, हमारे कष्ट से 100 गुना मतलब उनका कष्ट था। मैं बताऊं वो लोग भी साईं बाबा के अनन्य भक्त से जब हमारी उनसे मित्रता हुई तो एक साईं परिवार के नाते ही मित्रता हुई। तो उन परिवार की कहानी मैं खुद जाता था उनके घर में, मैंने देखा है कि मतलब आप समझ सकते हैं कि उनके पिताजी एक टूटी हुई साइकिल से जाते थे, अपनी छोटी सी वो जो है एक डिस्पेंसरी थी, होम्योपैथ के वो डॉक्टर थे। और ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ उनकी कहानी, ये लगभग मान के चलिए आज से ये कहानी 2005 या 6 की आसपास की कहानी थी। और आज प्रभु की कृपा से वह परिवार साईं बाबा का अनन्य भक्त होते हुए वह परिवार भी साईं बाबा की सेवा में रहते हैं। गरीबों दीन दुखियों को हमेशा जो है दान दक्षिणा देना। और उनसे मैं कैसे जुड़ा ये भी बताऊं, मैं उनके लिए यज्ञ के लिए ऐसे बात हो रही थी, वो लोग काफ़ी कष्ट में थे, मुझसे संपर्क किया इंस्टाग्राम के गुरुजी हवन का, तो उनसे संपर्क हुआ। और वह परिवार आज मैं बता दूं कि जो परिवार रोडपति था, आप समझ सकते हैं, टूटी हुई साइकिल, सेकेंड हैंड साइकिल से जो व्यक्ति जाते थे और एक छोटी सी डिस्पेंसरी चलाते थे, आज वह अरबपति हैं। और वह परिवार मतलब समझिए कि वो परिवार आज इतना अच्छा स्थिति में है कि मैं बता नहीं सकता कि किस स्थिति में है। बस इतना आप जानिए कि बाबा ने उनके ऊपर कृपा किया, आज दुनिया की हर ऐशो आराम उनके पास है। और वो परिवार इतना झुका हुआ परिवार है कि हर गरीब की, हर व्यक्ति की, हर जीवात्माओं के सेवा के लिए वह परिवार तत्पर होता है। और मैं बताऊं बाबा की जो सबसे बड़ी अनुभूति होती है वह क्या होती है, ये आप जानें। बाबा अनुभव कैसे देते हैं, देखिए जब आप किसी दीप को जलाते हो, आप सूर्य के सामने जलाओ तो शायद उस दीप का ना आभा दिखेगा ही नहीं, लेकिन वही दीप आप अंधेरे में जला दो तो वह दीप अपना प्रकाश जहाँ तक प्रकाशित करता है वह बहुत दूर से भी आपको वह दीप दिखेगा कि जल रहा है कोई दीप। तो कहने का मतलब जब जीवन में कष्ट होता है और साईं रूपी दीप आपकी आत्मा में जब जलता है तो आपके आसपास से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, जो कि मैंने अपनी माँ से सीखा, अपने परिवार से सीखा, अपने मित्र जो साईं परिवार हैं उनसे मैंने देखा। और वह अनुभव क्या था मैं ये भी बताऊं, सभी लोगों का जो अनुभव मुझे उन लोगों ने बताया मैं आज ये बताना चाहता हूं कि वो लोग हमेशा कहते थे, मैंने उनसे भी पूछा कि इतना कष्ट आप सहते थे, एक एक रुपए का आप मोहताज थे, तो कैसे आप लोग इतना पेशेंस, इतना धैर्य रख पाए। तो उन्होंने कहा श्रद्धा और सबरी। मेरी माँ वही कहती श्रद्धा और सबरी, मेरे पिता भी वही कहते श्रद्धा और सबरी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, इन लोगों का जो अनुभव था, अनुभव ये था कि मेरे बाबा सब सही करेंगे। अगाध श्रद्धा थी और विश्वासम फलत सर्वदा, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ। तो अगाध श्रद्धा क्या, बाबा का एक अनुभव उनको होता था कि नहीं जो करेंगे बाबा करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वो लोग बाबा की तरफ झुकते। उनका भी यही कहना था, मेरी माँ तो मेरी माँ ही है, मैं तो व्यक्तिगत उनको जानता हूँ, उनका सब कुछ मैं करता भी हूँ, मैं जान रहा हूँ। लेकिन जो बाहरी परिवार के लोग हैं उनका भी अनुभव यही सेम अनुभव आप किसी भी साईं परिवार से मिलेंगे, जो जिनके जीवन में बाबा का कृपा बना हुआ है, जो बाबा की कृपा से जिनका उद्धार हुआ है, जिनका जीवन संवरा है, जिनका किस्मत संवरा, वो सब यही बताएंगे कि बाबा का एक अनुभव आपके जीवन में ऐसा आता है, आपको एक आशा भरी किरण नजर आती है, जहाँ पर अंधकार भी होता है वहाँ लगता है कि बाबा प्रकाश करेंगे। तो वहाँ चीज़ें क्या होती हैं, वो चीज़ अपने आप संवरने लगती है। यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाबा जब अनुभव देते हैं, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आज हमने सपना देखा कि साईं बाबा मुझे दिख रहे हैं सपने में, मैंने कहीं कपड़ा बांटते हुए देखा, मैंने कहीं खिचड़ी प्रसाद बांटते हुए देखा। इसका मतलब बाबा क्या कह रहे हैं आपसे कि आप अगाध श्रद्धा के साथ उन लोगों की सेवा भावना में जुटिए। बाबा क्या करते थे, 4 से 5 घर भिक्षा मांगते थे और सभी को ला करके खिला देते थे। सभी मानो जो भी थे उनको खिचड़ी बना के कुछ जीवों को खिलाते थे, गायों को खिलाते थे, कुत्तों को खिला देते थे।
तो बाबा का ही जीवन जो हमारे लिए एक तरह से अनुकरणीय है कि वो बाबा क्या करते थे, निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे। और इसीलिए दशांश दान की बात कही गई है कि जो भी कमाओ उसमें से कुछ अंश दान करो। हम दशांश की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि आप कुछ अंश दान करो। तो वो दान आपके जीवन को क्या करता है, संवारता है। और वह जो कमाया हुआ पूंजी होता है वह पूर्ण पूंजी हो जाता है, अक्षय पूंजी हो जाता है, क्योंकि उससे जब दान दे दिया जाता है, जिस प्रकार से आप टैक्स, मान लीजिए आप कमा रहे हैं कुछ पैसा ना, गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया तो वो फेयर हो जाता है। इसी तरह से जब आप दान दे देते हो तो वो पैसा भी आपका दान का पैसा, धर्म का पैसा बन जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जरूर एक रोटी खा रहे हैं, चौथाई किसी को दान करिए। एक चीज़ जरूर हम कहेंगे कि प्रभु में हमेशा श्रद्धा रखिए, हमेशा विश्वासम फलत सर्वदा, श्रद्धा और सबरी, दो चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपके जीवन को संवार देगा। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि जब भी जीवन में कष्ट आए तो यज्ञ आजन हवन के लिए जरूर संपर्क करें हमारे इंस्टाग्राम पर। हमारे लायक जो है, हम हमेशा आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। और आपसे एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।